नई टीम नया ऐलान इंडिया इंपैक्ट में आपका स्वागत है। हम बात इसी पर करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नई टीम तैयार हो गई है और इस नई टीम में ज्यादातर मौका जो मिला है वो युवाओं को मिला है। तो फिर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस सवालों के बीच में सिंधिया भी है। इस सवालों के बीच में कई वो लोग भी हैं जो संगठन में अपनी जगह बनाना चाह रहे थे, लेकिन जगह मिली नहीं। उम्रदाज बाहर हुए हैं, लेकिन 4 साल बाद संगठन में नयापन देखने को मिला है और ये नयापन बिल्कुल ही नया है। कुछ को प्रमोशन मिला है, कुछ की छुट्टी हुई है और जिस तरह से बदलाव हुआ उससे लगता है कि 2023 की आहट सुनाई दे रही है। ध्यान में रखते हुए ये टीम बनाई गई है। क्षेत्रीय जातिगत संतुलन से सामंजस्य बिठाने का एक प्रयास भी इसमें नजर आता है। युवा चौरों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिला। रामेश्वर शर्मा, ब्रिजेश लूणा मध्य प्रदेश कार्यकारिणी से बाहर हुए हैं और पूर्व मेयर आलोक शर्मा और राहुल कोठारी को जगह मिली है। साथ ही रजनीश अग्रवाल को भी जगह मिली है। सिंधिया समर्थक चेहरों को प्राथमिकता कम दी गई है। एकमात्र चेहरा कुशवाहा को जगह मिली है। नई कार्यकारिणी में 3 विधायक और 2 सांसद भी शामिल है। सीएम शिवराज, नरेंद्र सिंह तोमर के करीबियों को जगह भी इसमें दिखाई दे रही है। कैलाश विजयवर्गीय, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के करीबियों को भी कुछ हद तक एक समर्थक इसमें शामिल हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये नई टीम है, नए चेहरे हैं और युवाओं की कमान वैभव को दी गई है, जो कि सिवनी छपारा के रहने वाले हैं। यानी तो लेकिन इस टीम के गठन होने के बाद बीडी शर्मा ने क्या कहा था ये भी हम आपको सुनवाएंगे। पहले चलिए मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे। इसमें मैं आपको बता दूं कि इस बार जो टीम है उसमें 2 उपाध्यक्ष है, 3 प्रदेश के मंत्री बनाए गए हैं और पिछली कार्यकारिणी में 10 उपाध्यक्ष थे, इस बार बढ़कर 12 हो गए हैं। 9 प्रदेश मंत्री थे, पर संख्या बढ़ी है। संख्या बढ़ने के साथ कुछ की संख्या कम भी हुई है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। नई टीम नया सवाल। सबसे पहले आमिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आमिर से बात कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे और 2 अन्य मेहमान भी होंगे बीजेपी कांग्रेस के, उनसे बात करेंगे और बीडी शर्मा ने क्या कहा था वो भी हम आपको सुनवाएंगे। चलिए सीधे करते हैं। आमिर, क्या कहेंगे? नई टीम नया ऐलान, लेकिन ऐलान में बहुत कुछ कम भी दिखाई दे रहा है और कुछ नए सवाल भी। देखिए, मध्य प्रदेश भाजपा की ये प्रदेश कार्यकारिणी 4.5 साल के बाद में बदलाव देखने को मिला है और टीम भाजपा, ये टीम वीडी शर्मा को जो है वो अब मैदान में उतर चुकी है। और जब से वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब से एक ही बार देखने को मिला था जब प्रदेश मंत्री और महामंत्रियों का गठन किया गया था, लेकिन इस बार अपनी पूरी टीम के साथ, दमखम के साथ वीडी शर्मा मैदान में होंगे, क्योंकि जिस तरह से 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको देखते हुए ये पूरी टीम को बनाया गया है और सभी क्षेत्रीयों को देखा गया है कि क्या सभी क्षेत्र को इसमें साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि एक इसमें ये खास बात ये भी है कि युवाओं को खासी तवज्जो दी गई है और इस बात में यह भी देखा गया है कि जो सिंधिया समर्थक है उनको खासी तवज्जो इस टीम में देखने को नहीं मिली है। हालांकि जिस तरह से युवा नेतृत्व देखने को मिलेगा वो भी इस टीम में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि प्रदेश उपाध्यक्ष जिस तरह से 2 बनाए गए हैं, महामंत्री और मंत्रियों की टीम बीडी शर्मा ने अपनी मैदान में उतार दी है और अब अपनी नई टीम के साथ वीडी शर्मा इस प्रदेश के कार्यकारिणी को चलाएंगे। और इसी के साथ में यह भी कहा जा रहा है कि 2023 में जिस तरह से विधानसभा चुनाव होना है तो वीडी शर्मा अपनी नई टीम के साथ इस विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। और खास बात यह भी देखने को मिली है कि इस टीम के अंदर भाजपा की जो मीडिया की जो विभाग है, वो लोकेन पारासर, उनको वहीं पर वापस रखा गया है, उन पर दोबारा से भरोसा जताया गया है। साथ में जो प्रवक्ता है राहुल कोठारी और रजनीश अग्रवाल, उनको भी अपनी टीम में इस बार शामिल किया गया है। और भोपाल से जो पूर्व महापौर है आलोक शर्मा, उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि इससे पहले प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा थे, जो मध्य प्रदेश विधानसभा के इस बार प्रोटेम स्पीकर है। ब्रिजेश लूणावत भी इस बार प्रदेश उपाध्यक्ष थे, लेकिन इस बार इस टीम से बाहर नजर आ रहे हैं। खास बात यह भी है कि नए चेहरों को भी खासी तवज्जो इस बार दी गई है, क्योंकि यही माना जा रहा है कि जब संगठन में किसी तरह की जिम्मेदारियां दी जाती हैं तो संगठन जरूर मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। तो अब ऐसे चेहरों को भाजपा मैदान में लेकर आई है जो जरूर पीछे हुआ करते थे, लेकिन यह भी देखने को मिला है कि बीजेपी के कई ऐसे वरिष्ठ चेहरे हैं। खास बात यह भी है कि जिस तरह से रामपाल सिंह, अजय विश्नोई, ये भी खासे माने जा रहा था कि मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी नहीं तो इनको संगठन की जिम्मेदारियां दी जा सकती है, लेकिन इनको संगठन से भी अभी दूर रखा गया है। देखने वाली बात होगी कि कहां इनको शामिल किया जा सकता है, लेकिन अभी संगठन से दूर है। लेकिन जिस तरह से अभी टीम वीडी शर्मा मैदान में उतरी है तो यही माना जा रहा है कि 2023 का विधानसभा चुनाव वीडी शर्मा अपनी नई टीम के साथ
हाथ मैदान में होंगे और उसको देखते हुए ये चुनाव लड़ा जाएगा। खासी तवज्जो ये जी। भी देखने को मिली है कि राजेंद्र शुक्ल के जो करीबी माने जाते हैं राजेंद्र पांडे, उनको भी जो है टीम वीडी शर्मा में महत्वपूर्ण जगह दी गई है। इसी के साथ ही कैलाश विजयवर्गीय उनके समर्थकों को भी इसमें जगह देखने को मिली है। यही माना जा रहा है कि सबको साथ कर एक साथ लेकर इस टीम में जगह दी गई है। बस यही माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को इस टीम में खासी जगह देखने को नहीं मिली है। चलिए बात करेंगे आमिर, धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े। इस वक्त 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ा है। जयराम शुक्ल जी है, अशोक शुक्ल जी है, जयराम शुक्ल जी माफ करिएगा मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं चेतन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट, और फिरोज सिद्दीकी, कांग्रेस के प्रवक्ता। चेतन जी, सबसे पहले टीम आपकी घोषित हो गई है, लंबे समय से इंतजार था और आज मकर संक्रांति के पावन दिन हम इस पर बात कर रहे हैं। शायद आपकी उम्मीद भी यही रही होगी, लेकिन संध्या को ये टीम सामने आई। पर इसमें कुछ सवाल भी है, नई टीम है, नए सवाल है, क्योंकि नई टीम आपके साथ एक जुड़ी भी है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उनको जगह कब मिली? देखिए मनोज जी, हर अध्यक्ष अपने भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य की भाजपा का स्वरूप कैसा होगा उसके अनुरूप अपने पदाधिकारियों का चयन करता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधार पर काम करने वाली पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, ग्रास रूट की पार्टी है। आदरणीय बीडी शर्मा जी के बारे में सर्वविदित है। वर्षों वर्ष वे एबीवीपी की कठोर तपस्या से निकले हुए कार्यकर्ता हैं और जिस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल प्रारंभ किया था, आप देख रहे हैं, हम सब भी देख रहे हैं कि लगातार एक बहुत बड़े नए युवाओं की टीम भी माननीय बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है। लोगों की अपेक्षाएं बहुत हैं कि संगठन और दिशा और मजबूती के साथ आगे बढ़े और मुझे लगता है कि माननीय बीडी शर्मा जी ने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भविष्य की भाजपा को अपने विचारों में समावेश करते हुए एक नई टीम का गठन किया है और निश्चित रूप से एक समन्वय की टीम है ये। कहीं कोई कंट्रोवर्शियल नाम नहीं, कोई कंट्रोवर्शियल टीम में काम करने वाला कार्यकर्ता नहीं है। समावेश जहां जिसका अच्छा उपयोग हो सकता है, सबको लेकर के चलने की कोशिश है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही फार्मूला संगठन पर भी लागू है। मुझे लगता है कि भविष्य की भाजपा, कुछ लोगों का विश्वास डुला होगा, कुछ लोगों का विश्वास ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को ठगा सा महसूस भी कर रहे होंगे। हालांकि ये होता है जब कोई टीम आती है तो ये आपका निर्णय है, आपके फैसले हैं, बीडी शर्मा जी का निर्णय है। जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोग आपके साथ जुड़े, लेकिन एक व्यक्ति को स्थान मिला, शायद उनकी उम्मीदें कुछ और रही होंगी, तो ये इन सब चीजों पर भी विपक्ष की नजर होंगी। देखिए मनोज जी, जब टिकट वितरण होता है तब भी इस प्रकार की बातें आती हैं। निश्चित रूप से हम पहले भी कहते थे, आज फिर से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में एक नहीं अनेकों नेक लोग इन पदों पर कार्य करने के योग्य हैं, लेकिन जो संविधान है हमारा भारतीय जनता पार्टी का, उसकी अपनी एक मर्यादा, एक बाध्यता है कि इतने पदाधिकारी रख रहे हैं। इन्हीं लोगों में से उन लोगों को काम करने का अवसर मिला, जिन लोगों को अवसर नहीं मिला है। भविष्य की भाजपा में अनेकों नेक पद हैं अभी, किसी को राष्ट्र में भी भेज सकते हैं, किसी को प्रकल्प में भेज सकते हैं, किसी को विभागों में भेज सकते हैं, अभी बहुत सारे समावेश होना है। तो मुझे लगता है कि इस पार्टी में जिनको काम करना है, किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आप बने रहिए मेरे साथ। फिरोज सिद्दीकी, क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? हालांकि बीजेपी की टीम है, आप यही कहेंगे कि उनका अंदरूनी मामला है, फिर भी कुछ देख रही होगी कांग्रेस कि अब ऐसा कुछ हो जाए कि हमारा काम बन जाए। 2016 से चली थी टीम, एक अध्यक्ष तो बिना कार्यकारिणी के ही चले गए, तीसरे अध्यक्ष जो आए उनको बधाई, शुभकामनाएं, नई टीम के साथ वो हैं। और जो कांग्रेस से गए थे, जो बड़ी बड़ी सूचियां भेजा करते थे कांग्रेस में, उनको निराशा हाथ लगी। तो उनकी निराशा पर मैं खेद व्यक्त कर सकता हूं कि भाई दुख का विषय है कि आपको निराशा हाथ लगी। वहाँ उनको कोई जगह नहीं मिली सिंधिया महाराज। लेकिन खेद उनकी तरफ से नहीं आया, आप लोग की तरफ से जरूर खेद आना शुरू हो गया। नहीं, तो अब उनकी तरफ से खेद कहाँ से आएगा? नमक लेकर बैठे क्या? नमक नहीं, नमक लेकर नहीं बैठे हैं हम। असल बात ये है कि अब उनके तरफ से कैसे खेद आएगा? हाँ। क्या करें अब, वो क्या बोल सकते हैं वहाँ जाके? यही बीजेपी यहाँ कोई कुछ बोल नहीं सकता जी। हाँ, जिस घर में वो प्रदेश अध्यक्ष का पद मांगा करते थे, उस दूसरे घर में जाके तो उनके लोग प्रदेश अध्यक्ष की टीम में नहीं आ पा रहे। ये जो है, फिर भी हम कहेंगे ये अंदरूनी मामला है, वाकई उनका भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। हम शुभकामनाएं सब कुछ कह दिया और अब कह रहे हैं कि अंदरूनी मामला। चलिए आप बने रहिए मेरे साथ। पहले बीडी शर्मा जी को सुन लेते हैं। बीडी शर्मा ने टीम बनने के बाद क्या कहा, हमारे
ब्यूरो चीफ है आकाश, उन्होंने बात की थी। फिर जयराम शुक्ला जी से मैं समग्र एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि इसका मायना क्या है जो नई टीम दिखाई दे रही। सर आप बने रहिएगा, बस लौट रहा हूं 1 मिनट में। सुनिएगा आप क्या कहा बीडी शर्मा। को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग मिलजुल करके अच्छा काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो है क्षेत्र से लेकर के वर्गों तक हर ऐसे कार्यकर्ता जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मेहनती कार्यकर्ता हैं और जिनको जिम्मेदारियां मिली हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको जिम्मेदारियां नहीं मिली हैं, तो हम सब लोग मिलकर के मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे। चलिए, तो कह रहे थे कि हम सब लोग मिलकर, और सभी को जगह भी दी है और सभी लोग मिलकर बीजेपी को ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन नई उमंग, नई तरंग दिखाई दे रही भारतीय जनता पार्टी में। जयराम शुक्ल जी मेरे साथ जुड़ गए। सर आपका स्वागत है। क्या कहेंगे इस नई टीम को लेकर? कुछ सवाल भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जनरेशन नेक्स्ट इसको मोटो बना के चल रही, चाहे ऊपर से देखें आप राष्ट्रीय स्तर पे जी। या नीचे से लेके नीचे तक देखें। ये दूसरी बार जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार आई, इसके बाद का जो संगठन बना, आप देखेंगे नड्डा साहब भी मतलब 57-58 वर्ष के हैं। अमित शाह जी का डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम होना चाहिए 65 है। जी जी। तो लगभग 55-56 साल के अमित जी भी हैं, यद्यपि देखने में वो दिखते हैं। तो एक पूरा मैसेज गया। और जब बीडी शर्मा के हाथ में कमान दी गई, जो कि नियर अबाउट 50-52 के आसपास के हैं, तो तब से ये उम्मीद, जो जानकार लोग हैं उनको ये उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बदलाव की ओर जा रही। जनरेशन नेक्स्ट 12 तारीख को युवा दिवस पर प्रधानमंत्री जी के भाषण पर गौर करिए। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि इस देश में पढ़ा लिखा नौजवान और जो इंटेलिजेंसिया है वो राजनीति से अभी तक घृणा करता रहा कि हम राजनीति में क्यों फंसे। उनने आह्वान किया कि पढ़े लिखे लोगों को, विचारवान लोगों को, इंटेलिजेंट लोगों को, युवाओं को, जिनको देश को चिंता है, उनको सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। वो सेंट्रल हॉल में युवा संसद पर पहली बार, दूसरी बार ये प्रयोग हुआ कि पूरे देश भर के युवा चुन के गए और वहां पे गए। तो ये पूरी छाप आपको बीडी शर्मा के उसमें देखने को मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब जो कांग्रेस में जो जड़ता थी, उस जड़ता से इनने सबक लिया। कांग्रेस में एक बार जो संगठन में कोई पद पाया तो जिंदगी ताउम्र वही चलता जाएगा। अर्जुन सिंह जी के समय में जगतपाल सिंह थे, तो शुरू से लेके आखिरी तक जगतपाल, चंद्र प्रभाष शेखर जी हैं, तो ये माणक अग्रवाल जी हैं। मतलब नए चेहरे देने की कोई वही नहीं थी। तो ये जो जड़ता थी कांग्रेस की, इससे सबक लगातार भारतीय जनता पार्टी में गया। अब इनके बीडी शर्मा जी की जो टीम है, बहुत ही शानदार टीम है। अब हम अपने विन से शुरू करें तो सरदेंदु इंजीनियर है, इंटेलिजेंट लड़का है। राजेश पांडे एक युवा लड़का, योगेश ताम्रकार इंजीनियर, उसके ये कांत देव सिंह जो सिंगरौली से लिए हैं। इसके अलावा जैसे राहुल कोठारी को लिया है, रजनीश अग्रवाल को लिया है, बड़ा स्पार्किंग है। रजनीश अग्रवाल जैसे जिनका आगे पीछे कोई नहीं, कोई वंशावली उनकी नहीं, लेकिन बहुत ही होनहार और बहुत ही स्पार्किंग युवा नेतृत्व है रजनीश जी के पास। रजनीश जी को अच्छा महत्व दिया, राहुल कोठारी को अच्छा महत्व दिया। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे मुकेश चौधरी को लिया। मुकेश चौधरी राकेश चौधरी के छोटे भाई हैं। राकेश चौधरी के साथ जो मजाक कांग्रेस में हुआ, कांग्रेस में वो भारतीय जनता पार्टी में आए, फिर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस में उनकी टिकट के पीछे लग गए अजय सिंह राहुल और दिग्विजय सिंह के, नहीं इनको हम नहीं लेने देंगे। अंततः वो हो गए। तो मुकेश का नंबर सबसे ऊपर है उपाध्यक्ष में, और मुकेश भी बहुत होनहार और बहुत स्पार्किंग लड़का है। तो इस तरीके के लोगों को जिनमें संभावनाएं देखी हैं, हम बीडी शर्मा जी को बहुत ही साधुवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने बिल्कुल जो मन की टीम है केंद्रीय नेतृत्व की, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जिस तरीके से चाहते हैं और जिस तरीके की जमावट केंद्र में बना के युवाओं को लेकर रखी है, उस तरीके से उस दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल आपसे समझना चाहूंगा कुछ चीजें। जैसे आपने बिल्कुल कहा, और बहुत अच्छी टीम है। एक तो ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी रिस्क ले पाती है, क्योंकि कई बार जिस कांग्रेस का आप जिक्र कर रहे थे, हमने देखा है कि जो एक बार बन गया वो बरसों तक रहता। आपने भी वही कहा। लेकिन कांग्रेस माफ करिएगा, बीजेपी नए नए प्रयोग करती है, और कम से कम
वर्तमान कार्यकारिणी में तो ये नजर भी आ रहा है। लेकिन सिंधिया अभी जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, कुछ उम्मीदें उनकी रही होंगी, सिर्फ एक व्यक्ति को जगह मिली। आगे चलकर क्या सिंधिया अब ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है, यहां कुछ कहा नहीं जा सकता, यहां वही होता है जो संगठन तय करता है? लेकिन कुछ सवाल दिखते हैं क्या? इस तरीके की बातें अब बंद इसलिए हो जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सब एकाकार हो जाए। जी। यहाँ कौन सिंधिया का आदमी है और कौन शिवराज सिंह का आदमी, कौन तोमर का आदमी, कौन विजयवर्गीय का आदमी, ये सब चीजें ऊपरी तौर पे, अखबारी तौर पे तो हम लोग रिपोर्ट करते हैं कि ये फला का आदमी है, ढका का आदमी है, लेकिन संगठन के तौर पे इस तरीके की चीजें उसके अयोग्यता में जाती है। तो मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी समझते हैं, क्यों पार्टी में ने उनको बड़ा सम्मान दिया, हर तरीके से सम्मान दिया और उनको आगे सम्मान मिलेगा भी। और उनमें तो राजमाता की छवि देखते हैं, उनकी दोनों जो बुआ हैं वो भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष और वरिष्ठ वो हैं। तो सिंधिया जी में इस तरीके का कोई भाव मुझे नहीं लगता है। हम लोग जरूर स्पेकुलेशन करते हैं कि सिंधिया जी इतने विधायकों को लेके आए, इतने समर्थकों को लेके आए, तो उनको एक लॉयन शेयर मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सिंधिया जी को या सिंधिया जी से जुड़े हुए लोगों को, जिनने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ लिया है, अपनी नियत और अपना भविष्य इसके साथ नत्थी कर दिया है, उनको भी इस चीज को लेके कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी चलिए सर, आप बनेरी में चेतन जी, ये बात बिल्कुल सच है। जैसे ब्रजेश लूनावत है एक ऐसा नाम जो हमेशा कहीं ना कहीं जगह पाता रहा, बाकी अन्य लोगों का जिक्र भी हम करें तो कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें लग रहा था, लेकिन निश्चित रूप से जब आप नई लाइन की तरफ बढ़ते हैं, नया कुछ करना चाहते हैं, एक परिवर्तन की तरफ आप बढ़ते हैं, तो ये निर्णय लेना होता है। बीडी शर्मा जी की टीम में पढ़े लिखे लोगों को जगह दी गई है, क्या चुनौतियां देख रहे हैं आप पार्टी के लिए और आगे? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार इस बात के लिए काम करता रहता है कि राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करने में हमेशा सक्षम बने रहें। निरंतर नए कार्यकर्ताओं का निर्माण करना, उनकी योग्यता के अनुसार उनको अवसर प्रदान करना और उसके नेतृत्व को निखार प्रदान करना, एक मंच प्रदान करते हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, प्रदेश और देश के लिए भी अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियां इस बात की ओर संकेत कर रही हैं कि इस संगठन को और ताकत के साथ आपको खड़ा करना होगा, क्योंकि वैचारिक युद्ध चाहे वे फ्रंट पर हो चाहे पर्दे के पीछे हो, लगातार हमले हमारे सांस्कृतिक विरासत पर, धरोहर पर जारी हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इन सारी बातों का मुकाबला करने के लिए, इन बातों का जवाब देने के लिए इस देश में अगर कोई राष्ट्रवादी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। माननीय वीडी शर्मा जी राष्ट्रवक्ता है, राष्ट्रीय विचारों के धरोहर के एक प्रतीक के रूप में काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम सबको भरोसा है कि मध्य प्रदेश आने वाले समय की भाजपा में युवाओं का और अनुभव का, इन दोनों का सामंजस्य बिठाते हुए एक नई ताकत के साथ, एक नई टीम के साथ, एक नए ऊर्जावान पूरे हजारों हजार कार्यकर्ताओं के साथ इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस फिरोज जी जुड़े हैं, वो नमक लेकर बैठे थे अपने साथ। फिरोज सिद्दीकी जी जुड़े हुए हैं, वो नमक लेकर रखे अपने साथ, नमक रखा हुआ उन्होंने कि कहा मौका मिले तो हम नमक डाल दें। अच्छी बात कही। क्या है, ये नमक भाजपा पे तो डाल ही नहीं पाते, ये नमक फिर कहीं ना कहीं तो गिरता है, और कहाँ गिरता है आप मेरा आशय समझ रहे हैं। तो अभी सज्जन भाई के जवान पे भी इन्होंने कुछ नमक डाल दिया होता तो इस तरह की बातें नहीं आती, जिसके कारण कांग्रेस का कुछ ना कुछ तो इससे जनाधार कम होगा। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम अपने परिवार की बात तो करें, लेकिन मेरे परिवार में जब भी कोई आदमी जब बात करता है तो वोट बढ़ाने के लिए करता है या घटाने के लिए करता है, जनमानस में छाने के लिए करता है, जनमानस की आंखों से ओझल होने के लिए काम करता है, ये इनका विषय हो सकता है। लेकिन हम फिर से कहेंगे कि नई टीम है और नई टीम से बहुत अच्छे भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं। आने वाले 2023-24 के जो चुनाव हैं, निश्चित रूप से उसमें इस टीम की अपनी अहम भूमिका होगी और हम कह सकते हैं कि प्रदेश में तो हम आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। देश में भी पुनः इस प्रकार का रिजल्ट जो अभी लोकसभा में है, इसकी पुनरावृत्ति हम करें, इसको इसी बात को फिरोज सिद्दीकी जी, भारतीय जनता पार्टी 2024 तक पहुंच गई है, 23 का तो छोड़िए आप, 24 तक भी उसकी नजर है। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, शुक्ल साहब कह रहे थे, बिल्कुल उन्होंने युवाओं का आह्वान किया। लेकिन सवाल यही है कि आप एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे थे और मुझे इसलिए कहना पड़ा कि आप नमक लेकर बैठे क्योंकि आपने कुछ सवाल उठाए हैं और स्वाभाविक है कुरेदने का काम आप करेंगे, आपका काम भी है, विपक्ष में है आप। लेकिन जगतपाल नड्डा का, माफ करिएगा, जगत जी की बात हो रही थी पहले,
जैसा अर्जुन सिंह की बात हुई, या हम देखें तमाम तरह की जो भी आपकी कार्यकारिणी बनती रही है, आप मोतीलाल वोरा साहब को ले लीजिए, जो लोग बरसों तक जुड़े रहे वही आखिर जाते जाते भी चले गए, लेकिन हटे नहीं, वो वहीं बने रहे। यही परिवर्तन है भारतीय जनता पार्टी में, नए लोगों को मौका मिलता है और इसीलिए आप पर सवाल खड़े होते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना अलग चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी काम निकलने के बाद वो किसी को नहीं पहचानती। कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। कांग्रेस में मिक्स्ड होती है हर चीज। हमारे यहाँ अनुभव वाले जो बरसों से कार्य कर रहे हैं वो भी होते हैं, नए चेहरे भी होते हैं, जो बीच मध्यम भी होते हैं। ऐसे कांग्रेस का हमेशा से गठन हुआ है। हमारे यहाँ अगर प्रवक्ता टीम है तो आप देखिए, जो बरसों से काम कर रहे थे वो भी उसमें शामिल हैं, नए लोगों को भी शामिल किया, और उन्होंने जो लोग बीच में थे, मतलब 2-4 साल हुए थे, जो पिछली बॉडी के थे, उनको भी शामिल किया। ये कांग्रेस के काम करने का तरीका है और कांग्रेस हमेशा युवाओं को मौका देती आती है। अगर आप मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की कैबिनेट देखेंगे तो उनकी कैबिनेट भी 60% युवा थे। अब आप देखिए ना, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बने थे, अब कुछ दिन बाद खुद ही हट गए, अब फिर आप लोग उम्मीद लगाकर बैठे वो बन जाएंगे, तो युवा रहे कहाँ? युवा राष्ट्रीय नेतृत्व तो कहीं दिखाई नहीं देता। यदि हम बात करें अमित शाह की तो वो भी 55 साल के आसपास है, नड्डा साहब की बात करें तो वो भी उसी उम्र के हैं। फिर आप कहाँ? मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, कमलनाथ जी बैठे हैं यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनकर। इससे पहले अरुण यादव थे, और अरुण यादव के सामने जो थे वो 60 साल के हमारे नंदू भैया थे। ये तो राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो जिन महाराज को ये लेके गए हैं उनको तो हमने 32 साल की उम्र में मिनिस्टर बना दिया था, और वो आज इतने बड़े हो गए कि वो अब पार्टी तोड़ के चले गए। सचिन पायलट है, बहुत सारे लोग हैं। हम लोग भी नए लोगों को हमेशा सामने लाते हैं, लेकिन कांग्रेस का अपना काम करने का तरीका है। ऐसा नहीं है कि जो 75 साल का हो गया तो उन्होंने कहा 75 पार का फार्मूला है, घर चले जाओ। रिटायरमेंट की उम्र होती है फिरोज जी। नौकरी भी जब व्यक्ति नौकरी में आता है तो यही लेकर आता है कि 60-62 साल में रिटायर हो जाएगा। कहीं ना कहीं नए लोगों को मौका कब मिलेगा? जब रिटायर होंगे तब मिलेगा। और आप देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य समिति सूची हुई है जारी, उसमें ये दिखाई दे रहा है। हाँ, तो गवर्नर पूछिए कितने कितने साल के हैं, सारे जितने भी हैं ढूंढ के ला रहे हैं ये गवर्नर। मोदी जी खुद 72 साल के हैं, तो ये कहाँ से लाए हैं? तो भाई आप किसी के लिए कुछ फार्मूला, किसी के लिए कुछ फार्मूला। योग्यता भी होती है, अनुभव की भी आवश्यकता होती है। नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी के साथ मिला के उसको काम सिखाना, पार्टी की रीति नीति को समझाना और उनको भी अनुभव प्रदान करना, ये कांग्रेस का तरीका होता है। अब ये तो टीम वीडी शर्मा तो इसलिए बनी है कि अब वीडी शर्मा जो है वो अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में है। हमको तो बहुत सारी जानकारी है। फिर आपने वही कर दिया। अभी सिंधिया जी को आप लगा रहे थे, वीडी शर्मा जी को। बहुत बढ़िया, विपक्ष का काम ही है। खैर, जयराम शुक्ल जी, जो सर मैं यही आप कह रहे थे, जिस तरह से समझना चाह रहा था, आने वाले वर्षों में कई चुनौतियां हैं। नगरीय निकाय के चुनाव भी है मध्य प्रदेश में, उसके बाद 2023 और 24 की तरफ बढ़ चले होंगे। आपने प्रधानमंत्री जी का जिक्र भी किया, तो क्या बीजेपी पूरी तरह बदलाव की तरफ बढ़ चली है? मैं इस बदलाव को दो बड़े महान नेताओं को याद करते हुए आगे की बात करूंगा। एक नानाजी देशमुख। जी। नानाजी देशमुख आपातकाल में जेल में थे, बाहर जनता पार्टी की सरकार बनी, और सरकार बनाने में यदि महत्वपूर्ण यानी धुरी में कोई थे तो जयप्रकाश नारायण के बाद नानाजी देशमुख थे। और देशमुख जी ने मंत्री बनने से मना कर दिया था, और मंत्री वो नहीं बने थे, उनकी सहमति के बगैर ही उनको मंत्री बना दिया गया था। लेकिन उन्होंने उस पद को स्वीकार नहीं किया और ये कहा कि एक उम्र होती है, और वो 60 वर्ष की उम्र के बाद से उनने सेवा का मार्ग चुना और कई प्रकल्प खड़ा, बलरामपुर में और चित्रकूट में कई प्रकल्प खड़ा किए और उसके जरिए समाज सेवा में काम में आए। तो उनका स्पष्ट कहना ये था कि एक उम्र के बाद नेताओं को स्वयं नई पीढ़ी के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। दूसरे एक जिनको मैं महापुरुष ही कहूंगा हमारे विंध्य क्षेत्र से, दादा सुखेन सिंह जी। दादा सुखेन सिंह जी लगातार सांसद का चुनाव जीत रहे थे, 3 बार विधायक रहे, और उनने भी बड़े मंच से ये घोषित किया कि अब मेरी उम्र पूरी हो गई, जबकि उनकी उम्र 60 और 65 के बीच में थी। बोली अब मैं नई पीढ़ी के लिए रास्ता खाली करता हूँ और मैं भविष्य में अब कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके के विचार और इस तरीके की प्रवृत्तियां बहुत पहले से रही हैं। अब ये विचार और ये प्रवृत्तियां, क्योंकि अब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी राज्यों में भी है और केंद्र में भी है, तो इस तरीके के विचार को यथार्थ के धरातल पर लाने का ये बड़ा अच्छा समय है, और मुझे लगता है कि यही सब चल रहा है।
अब रही क्या है कि जो आपके नगरीय निकाय के चुनाव की बात है, तो देखिए चुनाव में तो बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, जहां इनको मतलब ये हार्ड एंड फास्ट मुझे लगता है कि नहीं होगा कि नहीं हमको युवाओं को ही यहाँ पे थोपना है। जहाँ पे उनको लगेगा कि यहाँ पे इस उम्र के उम्मीदवार के लिए संभावनाएं अच्छी बनती है, तो मुझे लगता है ये भी बाध्यताएं टूटेंगी और इस तरीके का। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि मुझे लगता है कि 60 to 70% जो कमान जाएगी या जो टिकटें जाएंगी वो ये मान के चलो कि 60 बिलो 60 या 50-55 के आसपास पे ही उस पे जाएगी। नई उम्र के लड़कों को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो प्रधानमंत्री जी एक बात और करते हैं कि ये जो आपका जनांकीय लाभांश की बात करते हैं ना, जी जी जी, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमेशा बात करते हैं, तो इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा भारत में है प्रोपोर्शन वाइज। भारत युवाओं का देश है। तो अब एक जब नेक्स्ट लीडरशिप, वैसे भी विश्व के पैमाने पे आप देखें, यूरोप के देशों को पैमाने पे आप देखें तो हिंदुस्तान में बूढ़ी लीडरशिप रही है हमेशा से। अभी भी एवरेज बूढ़ी लीडरशिप ही हम कह सकते हैं यदि हम ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी और यहाँ के राष्ट्राध्यक्षों की बात करें, तो वो एक बदलाव, एक मेटामॉर्फोसिस चल रहा है। और वो बदलाव सर देखने को मिलेगा। मैं विनम्रता के साथ, समय इजाजत नहीं दे रहा है आपका, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े। बाकी सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की टीम तैयार हो गई है। नए सवाल कुछ सामने आते रहेंगे, नए सवाल इस बात को लेकर भी होंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है, बीडी शर्मा एक ऐसे नेता बने हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जो रिस्क उठाने की क्षमता रखते हैं। जब उन्होंने अपनी टीम घोषित की तो उसमें ये तमाम तरह की चीजें दिखाई दे रही, यानी एक क्षमता एक अलग तरह की है, आगे कैसे बढ़ना है ये भी इसमें दिखाई दे रहा है। और ये भी बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, किसी के कहने और करने से नहीं चलता, यहां तो सबकर साथ को चलते हैं। और साथ ही ये भी बताते हैं कि पीढ़ियां बदलती है, जिम्मेदारी मिलती है, कोई और नहीं। नई टीम, नए सवाल, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।